आज जो मनीष कश्यप झेल रहे हैं 2025 में 6 वर्ष पहले मैंने खुद झेला और मेरे जितने साथी थे झेले थे। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया है। ये समस्या हर जगह बिहार में देखने को मिलेगी। उस अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का एक तरह से कहिए कि तम आतंक है वहाँ। आज से लगभग 3 साल पहले खबर करने गई थी किसी अन्य मामले की। उन्हें लगा कि कोई पत्रकार आई, चलो अपनी दिक्कत इनको बताती हूँ कि मैडम ब्लड नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, दिक्कत अपनी शेयर करने लगे। 3-4 गार्ड वहाँ पर आ गए। बिल्कुल एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं करने दिया। कि रवीश कुमार के साथ भेदभाव क्यों नहीं होता? वो क्या है अभी यूट्यूबर्स हैं और जनता का कितना समस्या अभी दिखा रहे हैं। कहीं पुलिस ही ना हमको थाने में बिठा ले कि तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर लिया, तुमको कैसे पता चल गया। मेरे खिलाफ खबर बना रहा है, पूरा जूनियर डॉक्टर आकर उनको पीट डाला। बिहार के डिजिटल पत्रकारिता में इन दिनों कई विषयों पर चर्चा हो रही है, पर सबसे बड़ा अहम विषय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर न सरकार बोलना चाहती है और न ही विपक्ष। हमारे साथ आज 2 ऐसे यूट्यूबर हैं जो बिहार के गलियों में घूम घूम कर ऐसे विषयों को तलाशते हैं, आम आदमी के बीच में लाते हैं। हमारे साथ अर्पिता हैं, सुजीत हैं, रिश्ते में दोनों पति पत्नी हैं। अब सोचिए कि पति और पत्नी दोनों मिलकर YouTube पर आपके लिए कैसे कैसे वीडियो लाते होंगे। पर इन दोनों से हम उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनको कवर करने के दौरान कभी ना कभी दोनों पति पत्नी को कलेजे पर हाथ रखना होता होगा। पहले चर्चा सुजीत जी से। ऐसी कई घटनाएं होती होंगी आपके साथ? बिल्कुल, कई बार इस तरह की घटना हुआ है और इसको हमने झेला भी है। आज जो मनीष कश्यप झेल रहे हैं 2025 में 6 वर्ष पहले मैंने खुद झेला और मेरे जितने साथी थे झेले थे। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया है। PMCH जैसा ही एक अस्पताल है, वो पूरे मगध क्षेत्र का अस्पताल है। गया, नवादा, औरंगाबाद और के लिए वो अस्पताल है। और उस अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का एक तरह से कहिए कि तम आतंक है वहाँ आप किसी तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी करना है आपको अधीक्षक कार्यालय से लेकर बाहर कैंपस तक कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही अंदर की ओर जाएंगे तो जो घटना मनीष कश्यप के साथ घटा है वही घटना गया में अन्य पत्रकारों के साथ घटा हुआ है। 6 साल पहले न्यूज़ 18 के रिपोर्टर थे, बच्चा चोरी का मामला चल रहा था, परिजनों से बात कर रहे थे। उन जूनियर डॉक्टरों को लगा कि ये मेरे खिलाफ खबर बना रहा है, पूरा जूनियर डॉक्टर आकर उनको पीट डाला। ठीक, मैं थोड़ा सा ही बाहर था क्योंकि जाप का प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रहा था। मैं थोड़ा बाहर ही था और आवाज़ सुनते ही हम अंदर गए, तब तक वो चले गए उन लोग। और उसके बाद जिस तरह से खाना पूर्ति हुई, जिस तरह से जिला अधिकारी ने खाना पूर्ति किया, वहाँ जो थाना अध्यक्ष थे जो अभी सब बेउर जेल में बंद है, रंजीत रंजक, वो प्रशिक्षु DSP के तौर पर वहाँ थाना अध्यक्ष थे मगध मेडिकल थाना के, उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी। बहुत तरह के इस तरह का काम देखने को मिला। उस दौरान लगा कि जैसे कि पत्रकारिता हम कर ही नहीं रहे हैं। जैसे हम आपको बताएंगे कई सारे अच्छे अनुभव आपको रहे हैं पत्रकारिता के। अर्पिता हैं, पति साथ में रहते होंगे, डर नहीं लगता होगा? देखिए, डर तो अकेले रहने पर भी नहीं लगता क्योंकि पत्रकार हैं, कलेजा मजबूत है, इसलिए पत्रकार बने हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आम आदमी के लिए डर बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्वास्थ्य विभाग की बात करें या आप किसी भी सरकारी विभाग की बात करें, यहाँ बिना किसी पैरवी के, बिना किसी पैसे दिए हुए कोई काम ठीक से होता नहीं है। और ये समस्या हर जगह बिहार में देखने को मिलेगी। और PMCH का एक वाक़या बताऊंगी मैं। आज से लगभग 3 साल पहले मैं खबर करने गई थी किसी अन्य मामले की। जैसे ही मेरे हाथ में वहाँ मरीज कुछ थे, उन्होंने माइक देखा तो मेरी तरफ दौड़ पड़े। उन्हें लगा कि कोई पत्रकार आई, चलो अपनी दिक्कत इनको बताती हूँ। तो मैं भी सुनने लग गई कि क्या हुआ। तो सब बताने लग गए कि मैडम ब्लड नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, दिक्कत अपनी शेयर करने लग गई। मैं सुन ही रही थी कि उसी समय 3-4 गार्ड वहाँ पर आ गए। तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप यहाँ से जाइए, बिल्कुल बिल्कुल जाइए। बिल्कुल एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं करने दिया और वहाँ जो भी नियम कानून का हवाला देकर उन्होंने वहाँ से हमें हटा दिया। हम भी समझ रहे थे कि चलिए हो सकता है कि यहाँ मरीजों का भी इलाज चल रहा हो, कुछ दिक्कत ना हो। हम वहाँ से चुपचाप निकल गए। बाद में हमने पता किया तो पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। यहाँ छोटी सी भी खबर आप करने अगर जाते हैं तो यहाँ के जितने डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, जो अस्पताल का प्रबंधन है, सबसे ज़्यादा डर इनको इस बात का है कि कहीं किसी कैमरे में इनकी करतूत कैद ना हो जाए, इसलिए ये कोई छोटी सी भी खबर वहाँ से निकलने नहीं देते हैं। चलिए, करतूत कैमरे में कैद नहीं हो। सुजीत हमारे साथ हैं। चूंकि
प्रिंट मीडिया से इन्होंने शुरुआत करी। सीधा सीधा हम सवाल पर आ जाते हैं, लंबा वक्त आपने भी गुजार लिया, हमने भी गुजारा, इन्होंने भी गुजारा है। डिजिटल के पत्रकारों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आपको नहीं लगता है अगर डिजिटल मीडिया नहीं होती तो आज देश में कई बड़े बड़े जो घोटाले और बड़े मामलों का जो आम आदमी के सामने आ पाया है, मामला नहीं आ पाता? तो ऐसे में क्यों डिजिटल के साथ ऐसा दोयम व्यवहार होता है? देखिए, डिजिटल के साथ जो भी व्यवहार होता है इसलिए होता है कि जिनको उससे परेशानी होती है। हालांकि आप देखिएगा कि उंगलियों में आज खबर हो गया है, सूचनाएं हो गई हैं। एक घटना अगर कहीं भी घटता है, सबसे पहले लोग लोकल, छोड़िए आज तक और बड़े बड़े चैनल का छोड़कर, लोकल जो उनके यहाँ, जैसे अब किसी जिले में, कोई शहर में, कोई कस्बे में एक छोटा सा यूट्यूबर बैठकर खबर बना रहा, उसका सर्च करता है कि उसके यहाँ ये खबर आया होगा, इस फलना दुकान में चोरी हुआ है। तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लोग नहीं सर्च करते थे। कल के अखबार के पन्ने में 2 लाइन में आता था, पर आज लोग सर्च करते हैं। हालांकि जब उसी चीज़ को जब पुलिस कर्मी के खिलाफ में अगर वो बोलेगा कि पुलिस की कमी की वजह से चीज़ हुआ है, तो पुलिस वहाँ जाएगा, यूट्यूबर हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अब वो 10 के बीच में उसकी कमी को दिखाने लगेगा, और उसके पास वो शक्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। देखिए, पत्रकार बनना बहुत मुश्किल समय है अभी के समय में। न सम्मान है, न पैसा है, और इसी समय में जब आप एकजुट भी नहीं रहेंगे तो सोचिए कि आपकी कुत्ता वाली ज़िंदगी हो जाएगी। और इस ज़िंदगी को आप जीना चाह रहे हैं तो सोचिए कि आप सबसे खराब व्यक्ति हैं, सबसे सोच वाली व्यक्ति हैं। एकजुटता दिखाने की जरूरत है कि अगर किसी के साथ घटना हो। देखिए सुजीत, एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हाथ में 200 का माइक और 5000 का मोबाइल लेकर सामने अपराधी की गोली खाने के लिए, पुलिस की लाठियां खाने के लिए और भीड़ का साथ नहीं मिलने के लिए कोई पागल ही व्यक्ति होगा जो समाज का नेतृत्व करने आएगा। अब अर्पिता से पूछ लेते हैं, आपको नहीं लगता है कि खबर और सूचना में जो डिजिटल के पत्रकार हैं अंतर नहीं समझ पाते? सुजीत जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि जब कोई व्यक्ति मुद्दा उठाने जाता है, डिजिटल पत्रकार की बात करें, तो उसके पीछे सबसे बड़ी उसको दिक्कत यही है कि हम अपराधी का नाम ले रहे हैं, हम जगह बता रहे हैं, सारी सूचनाएं दे देते हैं कि भाई ये घटना क्यों हो रही है। मतलब पुलिस को आधे सबूत तो मुझे लगता है ये छोटे डिजिटल पत्रकार दे देते, फिर भी डर उल्टा इनको हो जाता है कि जिसके खिलाफ हम खबर बना रहे हैं कहीं वो तो हमारे घर दरवाजे तक तो नहीं पहुंच जाएगा, मेरे परिजनों को कहीं कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं पुलिस ही ना हमको थाने में बिठा ले कि तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर लिया, तुमको कैसे पता चल गया। कहने का मतलब है कि पत्रकार, ये डिजिटल पत्रकार समाज की आवाज़ भी बन रहा है और इसके साथ भी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है। पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई साथ नहीं देता है। बार बार आपकी आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठते हैं। कहा यह जाता है कि अच्छा आप कहाँ से, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, कहाँ से आप आए हैं, किसने आपको अप्रूव किया, कैसे आप यहाँ घुस गए। तो ऐसे करके उसको पीड़ित बनाया जाता है, उस पर एक दबाव बनाया जाता है, लेकिन फिर भी डिजिटल पत्रकार खड़ा रहता है। बस दिक्कत यह है कि डिजिटल पत्रकार अभी शायद इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। डिजिटल पत्रकारों को एकजुट। चलते चलते आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां भी हैं? आज मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में कोई घटना होती है, पूरे देश स्तर पर वीडियो वायरल होता है, लेकिन कल अगर आपके साथ होती है तो वो खबर मोबाइल में 2-4 हज़ार लोगों के बीच सिमट के रह जाती है, फिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। उससे भी कम। और इससे पहले हम बोल भी रहे थे, एकजुटता की जो बात बता रहे थे। देखिए, अगर एकजुटता हमारे बीच में नहीं है तो स्थिति कैसी होती है? आप सामने अभी तस्वीर है मनीष कश्यप की कि भाई मनीष कश्यप यूट्यूबर है तो हम उसके साथ बड़े पत्रकार खड़ा नहीं होंगे, मनीष कश्यप ये है तो हम उसके साथ ये खड़े नहीं होंगे। आप देखिए, जब जूनियर डॉक्टर सबसे जो हर साल फेल हुआ है उसको आप टच करके देखिए, पूरा अस्पताल बंद पड़ेगा। आप एक वकील, जो वकील स्टाम्प पेपर बेचता होगा, जो वकील सिर्फ मोहर मारता होगा, आप उसको छू के देखिए, पूरा कोर्ट बंद हो जाएगा। एक पत्रकार को आप छू दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, चूड़ दे रहे हैं, उसको गाली दे के भगा दे रहे हैं, और कोई पत्रकार कुछ नहीं बोल रहा है। अरे पत्रकार उसके शब्द में लगा हुआ है। पत्रकार कोई कहीं डिग्री नहीं मिलती है कि आप पत्रकारिता की डिग्री वो मिल जाती है एमजीएमसी से, बीजीएमसी से, पर पत्रकार बनने की कोई डिग्री आम जनता देती है। जब हम रोड पर माइक लेके जाते हैं तो पत्रकार साहब कोई जनता बोलता है, सरकार हमको नहीं बोलती है, वकील हमको नहीं बोलता है। फिर ऐसा काम काहे करेंगे सुजीत जी, जहां पर अगर आप जनता की समस्याओं को उठाइएगा, उल्टे केस आप पर होगा, पुलिस पकड़कर आपको ले जाएगी, आपके पास अपनी पहचान नहीं है, पुलिस आपको पत्रकार मानने को तैयार नहीं है। पीएमसीएच में कभी मनीष कश्यप, कभी सुजीत कुमार, और कभी कोई और पीटा जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जिस समाज की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उस समाज को भी साथ आना चाहिए? बिल्कुल साथ आना चाहिए। उस समाज को ये सोचना चाहिए कि जब एक यूट्यूब पर कोई एक गाना गा रहा है तो सिंगर है,
यूट्यूब पर कोई खाना बना रहा हो तो सेफ है, यूट्यूब पर कोई आर्टिस्ट आर्ट दिखा रहा है तो आर्टिस्ट है, पर जब कोई एक यूट्यूब पर कोई जर्नलिस्ट अपना आकर सामने कोई बात रख रहा है, कुछ समस्या दिखा रहा है, तो जर्नलिस्ट नहीं है, यूट्यूबर्स है। ये कैसा मतलब भेदभाव लोग करते हैं? ये पढ़े लिखे लोग भेदभाव करते हैं, गरीब लोग नहीं भेदभाव होता है। चलते चलते जी, ये रवीश कुमार के साथ भेदभाव क्यों नहीं होता? वो क्या है अभी यूट्यूबर्स हैं और जनता का कितना समस्या भी दिखा रहे हैं। कहाँ रवीश की रिपोर्ट है? अजीत अंजुम कितना समस्या दिखा रहे हैं। जो समस्या एक छोटा सा पत्रकार कहीं गोपालगंज में, कहीं सिवान में, कहीं अररिया में बैठ के दिखा दे रहा है, क्या वो दिखा रहा है? देखिए सवाल बड़ा उठा दिया है कि रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम जो यूट्यूब की कमाई से आज देश में एक बड़े विचारधारा के प्रवर्तक बने हैं, उन पर सवाल नहीं उठाया जाता। अर्पिता, आपको लगता क्या है, क्या समाज को ऐसे विषयों पर जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ समाज को खड़ा रहना चाहिए? बिल्कुल, समाज को तो आना ही चाहिए। और आपको याद होगा कि मुझे लगता है सुजीत उस घटना के बारे में बेहतर बता पाएंगे कि एक पत्रकार के साथ छात्र संघ का चुनाव जब हो रहा था पटना विश्वविद्यालय में, तो कवरेज के दौरान किस तरह से उसकी पिटाई हुई थी और कैसे उस फिर मामले में कार्रवाई हुई थी। वो मामले में कार्रवाई क्यों हुई थी उसका भी बड़ा कारण है। चूँकि हम यूट्यूब से बिलोंग करते हैं और हमारी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सवाल उठता है, तो उतना लोग कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है कि अच्छा पता नहीं सत्यता है कि नहीं है। लेकिन अगर आप सही नज़रिए से देखें तो सबसे सटीक खबर आपको ये यूट्यूबर ही देता है, क्योंकि इसमें आपकी वीडियो भी होती है, आपकी आवाज़ भी होती है, सारे प्रूफ भी होते हैं। तो कहीं से कोई झूठ और कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आप इसको असत्य साबित कर दें। फिर भी चूँकि इनका बड़ा स्तर नहीं है, करोड़ों का खेल नहीं करते हैं, तो आप इनको छोटा मान लेते हैं। मुझे लगता है सुजीत आप उस घटना के बारे में ज़रा याद दिलाएं कि कैसे इसी पटना में एक पत्रकार के हाथ तोड़ दिए जाते हैं और एक बड़ा मामला बनता है। हुआ क्या था? देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो रहा था अभी कुछ माह पहले ही, और वहाँ ईटीवी भारत के एक पत्रकार थे कृष्णा, और वो वीडियो बना रहे थे, दो छात्रों के बीच में झड़प हुई थी। उस वीडियो ना बनाने के लिए उनको ना रिक्वेस्ट किया गया, ना कुछ बोला गया, मार के धुन दिया गया। हालांकि उनके साथ कुछ पत्रकार खड़ा रहे, पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह की कार्रवाई का आज मिसाल हम लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ का, वो मिसाल कायम नहीं हुआ। खड़ा हुआ, हम भी गए, कई लोग गए, बहुत लोग गए, पर वो मिसाल कायम नहीं हो पाया। वो डर, वो खौफ पैदा नहीं हुआ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उन अधिकारियों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, पिरभोर थाना, गांधी मैदान थाना के थानेदारों के बीच में, उन छात्र जो असामाजिक तत्व पटना यूनिवर्सिटी में बैठे हुए उनके बीच में वो डर नहीं हुआ। उनको लगा मारे हैं, 20 दिन के जेल में गए हैं, फिर आएंगे दूसरे को। देखिए सवाल दोनों लोग उठा रहे हैं, पर इसका फलसफा यही निकलता है कि जो समाज की लड़ाई लड़ेगा किसी भी युग में सबसे ज्यादा प्रहार उसके ऊपर होगा। हमें किसी से पहचान, किसी से सम्मान, किसी से अपनी खुद की पहचान बताने की जरूरत नहीं। हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें कहां कुचला जाएगा, कहां डराया जाएगा, कहां धमकाया जाएगा, पर हमारे आवाज को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम समाज की आवाज हैं और हम सवाल तो समाज से ही करेंगे, क्योंकि हम तो लड़ाई आपकी ही लड़ते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।